दोस्तों, क्या इस देश की सबसे बड़ी पार्टी और उस पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीप पब्लिसिटी पर उतर आए हैं? आखिरकार ये बात क्यों उठी है और कहां से उठी है? और इन सब का कर्नल सोफिया कुरैशी, जी हां, जो कि ऑपरेशन सिंदूर की पोस्टर गर्ल रही, जिन पर पूरे देश को नाज है, हर कोई उनको सैल्यूट कर रहा है, उनका इस पूरे घटनाक्रम से क्या संबंध है, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने एक बयान दिया। वो विवादित बयान में कहते हैं कि पूरा देश और सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है, यानी कि झुका हुआ है। उन्होंने बाद में यह कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन उनका जो बयान था वो अब सच साबित करने पर तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी। कैसे? एक तस्वीर उभर कर सामने आई है गुजरात से, क्योंकि गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं। वहां वो वडोदरा में मौजूद थे और उन्होंने वहां पर एक रोड शो किया। इस रोड शो के अंदर क्या खास था? तस्वीर देखिए दोस्तों। इस रोड शो में आपको कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी नजर आ रहा होगा। उनके माता पिता, उनके भाई बहन इस रोड शो में मौजूद थे और क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो में अपनी गाड़ी पर मौजूद हैं और हाथ हिला रहे हैं, और कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार और वहां मौजूद तमाम और लोग प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा रहा है कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के द्वारा। अब समझिए, कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा योगदान उन्होंने निभाया, प्रेस ब्रीफिंग में उनकी मौजूदगी रही, व्योमिका सिंह भी उनके साथ मौजूद थी। ऐसे में वडोदरा जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने आप को सम्मानित किससे करवाते हैं, अपने आप पर पुष्प वर्षा किससे करवाते हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहानी कह रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार प्रधानमंत्री पर अगर पुष्प वर्षा कर रहा है तो संदेश क्या देने की कोशिश की जा रही है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। खबरों की हेडलाइन में दोस्तों लिखा है, गुजरात दौरे में पीएम मोदी का अभूतपूर्व स्वागत, कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने बरसाए फूल, वीडियो। नीचे लिखा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात के पहले दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का गुजरात में भव्य स्वागत हुआ। वडोदरा हवाई अड्डे पर उतारने और दाहोद के लिए रवाना होने के बीच में पीएम मोदी का 25,000 से ज्यादा महिलाओं ने स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी वहां पर मौजूद रहा। और आप दोस्तों ये वीडियो देख ही रहे हैं जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पुष्प वर्षा करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री, एक सम्मानित पद है, संवैधानिक पद है, उस पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सम्मान के पात्र है और उस पर पुष्प वर्षा की जा रही है। इससे ना मुझे दिक्कत है ना किसी और को दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को एक रोड शो में लाकर, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि जो लोकल प्रशासन था उसकी तरफ से फोन किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी की जो बहन है शाइना कुरैशी, उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस की तरफ से कॉल गया था और कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, उसमें आपको मौजूद रहना है, और उनके लिए प्रबंध किया गया। उसके बाद उन लोगों को उस रोड शो में एक पोडियम पर आप देख सकते हैं किस तरह से अलग व्यवस्था की गई है, वहां पर पूर्व विधायक भी मौजूद हैं, उनके साथ पुष्प वर्षा करवाई जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रोड शो कर रहे हैं और तस्वीर लगातार आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से वो हाथ हिला रहे हैं और उनके ऊपर पुष्प वर्षा करवाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कर्नल सोफिया कुरैशी का जो परिवार है वो पुष्प वर्षा कर रहा है। इस पूरी तस्वीर से दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि सियासत अब सेना से ऊपर हो गई है। सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर किसी से ऊपर हो गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बताने जतलाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जगदीश देवड़ा जो कि डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के, उन्होंने तो कह ही दिया था कि सेना से ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सेना तो प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। तो इसमें अब ज्यादा कुछ कहने को, नैतिकता की बातें रह नहीं जाती हैं दोस्तों। तो अब ये जग जाहिर है, आपको एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए, मुझे भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर मतलब कोई भी उनसे ऊपर नहीं है। कोई भी अगर बहुत शौर्य का काम करेगा, बहुत ही वीरता का काम करेगा, तो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही क्रेडिट दिया जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वो हैं, सम्मानित पद पर हैं। हम बार बार मैं ये कह रहा हूं कि हम उनका सम्मान करते हैं, हर कोई उनका सम्मान करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह नहीं लगता कि जो लोग सेना का या फिर सैनिकों का अपमान कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई कर देते, क्योंकि जब
डिप्टी सीएम की तरफ से, जगदीश देवड़ा की तरफ से यह कहा गया कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, तो फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विजय शाह तो कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनके परिवार से पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री करवा रहे हैं, उनको लेकर यह बात कहते हैं कि वो तो पाकिस्तानियों की बहन है, यानी कि वो एक तरह से अपने बयान को ये बताने, ये जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोफिया कुरैशी जैसे इस देश की है ही नहीं, वो पाकिस्तान की बहन है, उनकी बहन है। बताइए, इस तरह का बयान दे रहे हैं जिस पर हाई कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा तो वहां पर फटकार लगाई गई जजेस के द्वारा, और किस तरह से ये पूरा मामला उभर कर सामने आया, एक एक्शन नहीं लिया गया। मंत्री पद पर अभी भी आसीन है विजय शाह। तो ये है सेना के लिए लगन, सम्मान प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का। एक बार भी सवाल नहीं पूछा गया, आखिरकार क्यों नहीं पूछा गया? देवड़ा साहब से ये क्यों नहीं पूछा गया कि आपने ऐसा कह दिया है तो आपसे माफी मांगनी चाहिए आपको। इसके अलावा रामचंद्र जागड़ा, जो कि सांसद है राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि इतने सारे जो लोग शहीद हो गए, मासूम लोग जिनका कोई कसूर नहीं था पहलगाम में, उनकी पत्नियों का दोष है कि वो मारे गए 26 को। अब बताइए, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि वो वीरांगना नहीं थी इसीलिए मारे गए। अब ऐसा बयान अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता दे रहा है और उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो इस पूरे मामले में एक पोस्टर गर्ल बनकर सामने आई, और बिल्कुल बनना चाहिए, उनको हम आगे हमेशा रखना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है, पाकिस्तान को जो मजा चखाया है उसको जिंदगी भर याद रहेगा। उनको हम बिल्कुल फ्रंट पर एक्सेप्ट भी करेंगे और हम चाहेंगे कि उनको आगे लाया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। लेकिन उनके परिवार के लोगों को सामने लाकर प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा करवाकर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई है ही नहीं, प्रधानमंत्री ही सबसे बड़े हैं। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनका हर कोई सम्मान करता है, मैं भी करता हूं सम्मान, मैं ये तीसरी बार कह रहा हूं। लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा अपने ऊपर पुष्प वर्षा करवाना कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से, ये अपने आप में कहां तक जायज है दोस्तों, आप ही बताइए। लेकिन इस दौर में नैतिकता तो कुछ रह नहीं गई है, अब क्या ही कहा जाए, जब कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के वो मिनिस्टर अभी तक अपने पद पर आसीन हैं, कोर्ट के तरफ से एक्शन लिए जाने के बावजूद, तो फिर अब कुछ कहने को, सुनने को बचता नहीं है। एसआईटी की जांच पूरी हो गई है, लेकिन विजय शाह से एक सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं पूछा गया है। अब कौन सी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है जिसकी जानकारी मीडिया के पास नहीं है, सार्वजनिक तौर पर मौजूद नहीं है, इस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा रहा, बिल्कुल शांत हो गए हैं। ना ही विजय शाह पर कोई एक्शन लिया गया, ना देवड़ा साहब पर कोई एक्शन लिया गया, ना ही रामचंद्र जागड़ा पर कोई एक्शन लिया गया। सिर्फ अपनी पब्लिसिटी, अपना पीआर करने के लिए ये सारे एक्शंस किए जा रहे हैं। और ये जो तस्वीर दोस्तों आप देख रहे हैं, ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार उसका मंसूबा क्या है। एक ट्वीट किया गया है सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से, उसमें कुछ बातों का जिक्र किया गया है दोस्तों, आपको जानना जरूरी है, जरा उनके ट्वीट को देखिए। सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं कि इस बेहयाई के लिए एक अलग तरह का जिगर चाहिए। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, वहां नहीं गए। पुंछ में हमारे निर्दोष लोग शहीद हुए, वहां नहीं गए। सर्वदलीय बैठक हुई, वहां नहीं गए। ट्रंप रोज सीजफायर का श्रेय लेते हैं, वहां पर भी प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। विपक्ष संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, नहीं बुलाते। ये बिहार गए, ये केरल गए, ये आंध्र प्रदेश गए, ये राजस्थान में भाषण देने गए, ये गुजरात में रैली रोड शो करने गए। देश पर आपदा आए तो आए, इनका लाइट कैमरा एक्शन चालू है, इनका प्रचार नहीं थमेगा। सस्ते फिल्मी डायलॉग बुलवा लो, लेकिन वो 3 आतंकवादी कब पकड़े जाएंगे ये नहीं बताएंगे। ये बेहयाई सिर्फ यही कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रोड शो करता हुआ वीडियो भी उन्होंने चस्पा किया है अपने ट्वीट के साथ में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अपने एक्शंस के द्वारा कटघरे में खड़े हो गए हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री जो कठिन सवाल हैं जिसके बारे में हर कोई पूछ रहा है और जानना चाहता है कि आखिरकार कब उस पर एक्शन होगा, कब अपने नेताओं पर एक्शन लेंगे जो उजूल फुजूल के बयान दिए जा रहे हैं, सेना और सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ में कुछ भी बोले जा रहे हैं, उन पर एक्शन कब लिया जाएगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उसके दोषी कब पकड़े जाएंगे, किस तरह से पकड़े जाएंगे, क्या ऑपरेशन सिंदूर
एक बार हो गया उसके बाद सब कुछ भुला दिया गया है, उन 26 परिवारों के आंसुओं को भुला दिया गया है, ये सवाल क्या नहीं पूछे जाएंगे? तो तमाम सवाल हैं दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पब्लिसिटी कर रहे हैं। सोफिया कुरैशी जो कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की वीरांगना रही, उनको और उनके परिवार को साथ में ले लिया गया है और उनकी अगर कोई बेइज्जती कर रहा है तो इस बात से भी भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है। पुष्प वर्षा करवा ली गई है, यानी कि सब कुछ चंगा हो गया है, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सोफिया कुरैशी और उनके पूरे परिवार को भी अब सियासी तौर पर फायदा लेने की जो एक कोशिश होती है उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। आप इस पूरे प्रकरण को, इस वीडियो को किस तरह से देखते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।